Hello students, so welcome to this class of your AFCAT daily timetable and जैसे मैंने आपको previous lecture में explain किया था about your important topics and उनको आपको कैसे cover करना है. So in this video I will talk to you about your daily timetable. Basically आपको कैसे इन 20 दिनों में जो भी आपके पास roughly 20 days बचे हैं उनका आपको कैसे utilization करना है, maximum utilization. और कैसे आप इन 20 दिनों की मदद से भी पेपर क्लियर कर पाओगे, राइट. सो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के डेज में ही प्रिपेयर करते हैं, दे कैन हैंडल द प्रेशर. सो दिस इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स बिकॉज इन 20 दिनों को कैसे यूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउएवर आई वांट टू से कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पिछले काफी महीनों से इस पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि यू सी यू मस्ट हैव बीन एग्जॉस्टेड बाय नाउ, राइट. बिकॉज बहुत टाइम हो गया आपको प्रिपेयर करते करते. बट नाउ इज नॉट द टाइम टू स्टॉप. In fact, now it is the time to go into sprint mode, right? So I am an athlete. So basically, there are two kinds of races. One is the race in which checks your endurance, and then there are sprint races in which you just have to run a small periodic time period and then you can stop, right? So basically, जो लोग कई महीनों से लगे हुए हैं उनका endurance मैराथन यही खत्म होता है एंड नाउ यू हैव टू शिफ्ट इनटू द स्प्रिंट मोड बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन, राइट. और कोई फायदा नहीं है, हम सब ने वी हैव ऑल हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ द रैबिट एंड द टर्टोइज. सो देर इज नो पॉइंट ऑफ स्टॉपिंग. द ओनली थिंग इज यू हैव टू कीप गोइंग, यू नो. सो चेक योर डेली टारगेट्स and keep crossing them off, because it is good first of all for your own mental peace and happiness. आप खुद देखोगे कि मैं अपने गोल अचीव कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो इट विल मेक यू फील सेटिस्फाइड एंड इट विल ओनली हेल्प यू टू डू बेटर, राइट. सो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है और स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है कि अब इट इज नॉट द टाइम टू स्टॉप, इट इज नॉट द टाइम टू वेट और यू नो कि चलो कोई बात नहीं एक दो दिन बाद देख लेंगे. नहीं, अभी करो, इसके बाद एक दो दिन का ब्रेक ले लेना, लेकिन अभी फिलहाल यू रियली नीड टू वर्क हार्ड, right. So let us see what you all need to do. So today I will be discussing with you your daily timetable and a few mistakes that you should avoid in case you want to crack the examination, right. Very very important that you avoid these mistakes. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम प्रेशर में आके या फिर इस प्रॉब्लम में आके कि अब पता नहीं क्या होगा, कम दिन बचे हैं, हम गलतियां कर देते हैं. वो गलतियां हमें अब नहीं करनी, ठीक है. देर इज नो टाइम टू मेक मिस्टेक्स. दिस इज नॉट द टाइम टू मेक मिस्टेक्स. दैट टाइम इज गॉन. नाउ इट इज ओनली टाइम टू टेक इफेक्टिव मेजर्स सो दैट यू डू बेटर इन योर एग्जामिनेशन, राइट. तो सबसे पहले आता है आपका डेली टाइम टेबल. देखो, मैंने आपको सब्जेक्ट्स की वेटेज के बारे में बताते हुए वाले दिन बताया था कि इंग्लिश और रीजनिंग दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए मैक्सिमम स्कोर्स को केटर करेंगे. और इनके बाद आता है मैथ्स का पोर्शन. व्हाई आई एम सेइंग मैथ्स इज, हालांकि जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स से ज्यादा होते हैं, लेकिन मैथ्स आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग है. क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिपीट होते हैं. मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आर ऑलवेज रिपीटेड. प्लस इसमें चाहे आपकी न्यूमेरिकल जो स्टेटमेंट है वो बदल जाए, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सेम, मोर और लेस. आई वुड से 90% टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सेम. सो यू कैन मेक गुड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टॉपिक. एंड ये बहुत एडवांस्ड मैथ्स नहीं है जैसा कि हम सीडीएस के एग्जाम में देखते हैं. दिस इज नॉट एडवांस्ड मैथ्स. दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल एरिथमेटिक मैथ्स है. और मेरी तरह बहुत बच्चे होंगे जो मैथ से डरते हैं. मैं खुद मैथ से बहुत डरती थी, लेकिन बिलीव मी आई वॉज एबल टू डू द मैथ्स इन AFCAT बिकॉज देर इज ओनली वन सिंपल ट्रिक एंड दैट इज प्रैक्टिस. डर तो जाएगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करके ये कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि चलो ये वाले जो टॉपिक है वो मुझे आते हैं, ये जब आएंगे तो इनको मैं देख लूंगी या देख लूंगा, राइट. सो प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आगे आपको यहाँ स्टडी फंडा के कोर्स में टीचर्स भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस या फिर टाइप्स को, जो टाइप्स रिपीट होती हैं उनके क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, राइट. तो हमने देखा इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स तीन चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके डेली टाइम टेबल में भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. सबसे पहले यू शुड गिव मॉक टेस्ट एवरी थर्ड डे. तो स्टडी फंडा ने आपके साथ 10 मॉक टेस्ट का वादा किया था कि हम आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे. तो आपको थर्ड या फिर इन दिस केस सेकेंड डे भी, एवरी ऑल्टरनेट डे यू शुड टेक अ मॉक टेस्ट. नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज सिर्फ मॉक दे के छोड़ नहीं देना. यू मस्ट डू एन एनालिसिस ऑफ द मॉक. मॉक दे के उसको एनालाइज करो, क्या गलती हुई, किस सेक्शन में ज्यादा गलती हुई.
फिर उस सेक्शन के ऊपर और काम करो। सिर्फ मॉक को देके नंबर देके छोड़ नहीं देना कि मुझसे तो होगा ही नहीं। नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, so do analysis and work on your weaknesses. Daily you should give 2 hours for mathematics, and I would say preferably in the morning. अर्ली मॉर्निंग उठो और मैथ्स करो। देखो, हम अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है ना लाइफ में, एवरीबडी लाइक्स टू वेक अप टिल लेट आवर्स और फिर सुबह हम सोए रहते हैं, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले और एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि थोड़े दिनों तक आपके जो आपके रोल नंबर्स हैं वो आपके पास होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है। सो आई वुड से कि उस शिफ्ट में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि ताकि आपके पेपर तक आपके ब्रेन को आदत हो जाए उस एक टाइम स्लॉट में पूरी तरह से एक्टिव होने की। कई लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट आएगा और हम में से बहुत सारे लोग सुबह उस वक्त सो रहे होते हैं। तो अब आपको अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा उस शिफ्ट के हिसाब से जिस शिफ्ट में आपका पेपर है। Especially for morning shift students, please stay awake during those hours. Train your brain to stay awake in those hours because उस टाइम पे नहीं तो आपको पेपर वाले दिन भी नींद आएगी। ठीक है, so just to avoid it, always make a shift according to your shift, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है तो उस शिफ्ट में करो। और मैथ्स प्रेफरेबली मॉर्निंग में। मैंने खुद सुबह उठ के 4 बजे, आई यूज टू वेक अप एट 4 AM एंड आई यूज टू डू मैथ्स, और इसी तरीके से मुझे मैथ्स आया है। ये नहीं कि सुबह कोई जादू मंत्र होता है, ऐसी बात नहीं है, बट द थिंग इज आवर ब्रेन इज एक्टिव इन दैट आवर, अच्छी रेस्ट ले चुके होते हैं। तो अपना शेड्यूल चेंज करो, सुबह उठो और 2 घंटे मैथ्स पे लगाओ। पहली बात तो जब आप मैथ्स करोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। द थिंग इज उठ भी गए, कई बार ऐसा होता है हम उठ जाते हैं लेकिन पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। लेकिन मैथमेटिक्स को करते हुए आपको नींद नहीं आ सकती क्योंकि आप जगे हुए होगे और आप लिख के कर रहे होगे। ठीक है, तो सुबह मैथ्स करो और उसके बाद ब्रेक ले लो। यू कैन टेक अ ब्रेक, टेक अ नैप, देन 1 to 2 hours आप रीजनिंग को भी दो। इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इजीली डुएबल एज वेल। मैं आपको कह रही हूँ आसानी से किए जाने वाले टॉपिक हैं, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं आता। देन आई वांटेड टू गिव 1 hour एवरी डे टू इंग्लिश एंड 1 to 2 hours टू जीएस। तो अगर हम देखें तो आपके अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 घंटे पढ़ने में लगेंगे। मतलब कि आप लगा लो, अगर आप सुबह 4 बजे उठे हो तो 2 घंटे आपने मैथ्स किया 6 बजे तक, उसके बाद थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लो, ब्रेकफास्ट करो एंड ऑल। देन आप 7 से 9 पढ़ो रीजनिंग को, फिर 9 बजे फिर से ब्रेक ले लो। 1 घंटे बाद 10 से 11 आप इंग्लिश कर लो, देन 1 घंटे का ब्रेक ले लो, और 12 से 2 जीएस कर लो। दैट्स इट। बाकी सारा दिन आपके पास फ्री है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री हो गए तो चलो छुट्टी, अब नो। इन द इवनिंग यू शुड ऑल्सो गिव 1 to 2 hours ऑफ रिविजन। 1 से 2 घंटे की रिवीजन के ऊपर भी अपना टाइम लगाओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप रिकैप्चुलेट कर पाओ। और अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, चाहे जीके है, पढ़ के मत करो, क्वेश्चंस लगाओ। जितने हो सकता है क्वेश्चंस लगाओ। हम आपके लिए क्लासेस भी लेके आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस की, ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना डेली का टाइम टेबल बनाओ जिसमें आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी ना आए और आप आराम से इस पेपर की तैयारी कर सको। राइट, अब इसके बाद मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और आई वांट यू ऑल टू लिसन टू मी केयरफुली अबाउट दिस। ठीक है, तो जो मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है उसमें सबसे पहले है फॉलो शेड्यूल। शेड्यूल को फॉलो करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अभी आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, और उसको प्रॉपरली फॉलो करो। फिर नोट्स बनाओ। देखो, नोट्स से क्या होता है, सबसे पहले ये आपको रिटेन करने में हेल्प करते हैं टॉपिक की, और दूसरी बात रिवीजन में भी काम आएंगे। तो अभी आपने नोट्स तो बना ही लिए होंगे आई सपोज, तो अभी आप उन्हीं नोट्स में से रिवीजन करो। और प्रैक्टिस एफकैट की करो थ्रू सीडीएस। कैसे? जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं वो सेम है सीडीएस वाले, स्पेशली फॉर बॉयज। तो इनफैक्ट सीडीएस में तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ही हैं एफकैट के। तो आप अगर सीडीएस की तैयारी अच्छे से कर रहे हो मैथ्स की, तो एफकैट की आपकी साथ की साथ ही हो जाएगी। देन पीवाईक्यूज आर क्रिटिकल। हर एग्जाम में बोला जाता है पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एफकैट के केस में थोड़ा सा देयर इज अ ट्विस्ट, बिकॉज ये पेपर ऑनलाइन है तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर हमें अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन फिर भी हमारी टीम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के लेके आएगी और आपको करवाएगी ताकि आपको तसल्ली रहे कि आपने पीवाईक्यूज किए हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे साथ आप बने रहो, डेली हमारे सेशन देखना, हम आपको पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस करवाएंगे। देन डोंट मिस जीके। अब जीके मैं बोलती हूँ अनप्रिडिक्टेबल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन ही छोड़ दो जीके का। नो,
ये भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आज की तारीख में कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें आप कोई सेक्शन छोड़ के ही चले जाओ कि देखा जाएगा, नो। बहुत कंपटीशन है इवन फॉर बॉयज। सो प्लीज स्टडी हार्ड एंड डोंट लीव एनी सेक्शन एट ऑल। और टेक ब्रेक्स, इसीलिए मैंने आपके शेड्यूल में आपको घंटे घंटे की ब्रेक दी है हर चीज के बाद। तो आफ्टर एवरी 55 मिनट्स ऑफ स्टडिंग 5 मिनट का ब्रेक लो, और हर 2 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक, ताकि आपका दिमाग शांत रहे, रिटेन कर पाए चीजों को। देखो, अच्छी तैयारी के लिए जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही रेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। एंड व्हाट इज द फन, इतने महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी 2 घंटों में। तो इसलिए अच्छे से रेस्ट लो। Very, very important. Please stay hydrated. So body is 70% water. So being hydrated, it is the easiest way ताकि आपका माइंड कंसंट्रेटेड रहे। और ये आपका रीजन भी बनेगी ब्रेक लेने का, राइट? बिकॉज you'll have to visit the loo and then you'll feel better कि आप चलो उठ के इधर उधर चल फिर लोगे 5-10 मिनट। पानी पीते रहो। अब पानी पीने का तरीका देखो, ऐसा नहीं है कि बॉटल रखी साइड में और फटाफट गट गट करके पी गए, नहीं। एक एक सिप लो पानी की, धीरे धीरे से उसको पियो, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहे, ठीक है? अब ड्यूरिंग एग्जाम, हालांकि इसके ऊपर एक अलग से सेशन लेके आएंगे, पर फिर भी जो एग्जाम है ना, तो उसमें सबसे पहले आप हार्ड क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप उनमें उलझ गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करो। इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इनको कर लोगे तो आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और लास्ट में जीएस बचेगी। तो जीएस के लिए जीएस को आप लास्ट की प्रेफरेंस देना, बिकॉज ये थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल सेक्शन है और वन वर्डर होता है, तो आराम से हो जाएगा। बाकी एग्जाम में क्या करना है इसके ऊपर सेपरेटली विल ब्रिंग अ वीडियो, ताकि आपको एग्जाम से पहले आइडिया हो जाए कि कैसे एग्जाम के को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? सो हाउ स्टडी फंडा विल हेल्प यू नाउ, आई वांट टू टेल यू कि 5 फेब से वी आर ब्रिंगिंग सेशंस ऑफ मैराथन क्लासेस फॉर यू ऑन ईच सब्जेक्ट। यूट्यूब पे आएंगी ये सारी, और आप इनको देख सकते हो, और आप इनको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इनको देख सके। तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एज वेल एज जीएस, चारों सब्जेक्ट्स की हम मैराथन क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे। 5 फेब से लेके हम 21 फेब तक आपको ये क्लासेस चलवाएंगे, ताकि आपको बीच में 2-3 दिन का ब्रेक मिले पेपर से पहले। लेकिन 21 फेब तक आपकी मैराथन क्लासेस होंगी, हम आपके मॉक टेस्ट भी लेंगे। और 2nd फेब से आपके जो टेस्ट हैं वो आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेंगे, 10 मॉक टेस्ट। तो आप 99 रुपीज पे करके उनको ले सकते हो, और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बोला, मॉक सिर्फ देके नहीं छोड़ने, उनको एनालाइज भी करना है, ठीक है? सो विल बी ब्रिंगिंग दीज मैराथन सेशंस फॉर यू। ये हम आपको अपडेट कर देंगे कि कब कौन सी क्लास है, राइट? ये शेड्यूल हम आपको जरूर बता देंगे। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ कि 5th फेब से स्टार्ट है और प्रॉपर मैराथन सेशन रहेंगे। सो गियर अप एंड गेट रेडी, बिकॉज ये लास्ट स्प्रिंट है, तो पूरी जान लगा दो। अब क्या 20 दिन की बात है सिर्फ। अगर पेपर क्लियर हो गया तो देखो कितनी ऐश है जिंदगी में, सचमुच में ऐश है। सक्सेस के साथ बहुत और चीजें भी आती हैं, आपकी इज्जत बढ़ती है, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली का आपको देखने का नजरिया बदल जाता है, आपके दोस्त, आपकी कजन्स, एवरीबडी विल लुक अप टू यू, एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग ऑनेस्टली। सो वर्क हार्ड फॉर दैट फीलिंग, एंड इफ नथिंग एल्स डू इट फॉर योर पेरेंट्स, बिकॉज योर पेरेंट्स डिजर्व टू सी दोज गुड डेज। आपके पेरेंट्स को डिजर्व करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं आपको पढ़ने देने के लिए, आपके एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए, तो दे डिजर्व दिस रिस्पेक्ट। सो वर्क हार्ड फॉर देम, ओके? ऑल द बेस्ट, एंड वी आर हियर विद यू थ्रू आउट दिस जर्नी। We won't leave your side until the end of this journey, right? So we'll do it together. And now is the time to go into full Josh mode on, okay? So all the best, everybody, and have a great day. Thank you.